अल्बोर्ज प्रांत के कई इलाकों पर हमला है। ईरान के आर्मी इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। इजराइल के हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ये केवल फोर्डो के आसपास के रास्तों पर ही हमला नहीं है, ये तेहरान के आउटस्कर्ट्स पर ही हमला नहीं है, ये और जगहों पर आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला हो रहा है और इसके जरिए ईरान को कमजोर उस हद तक किए जाने की तैयारी है जहां पर ईरान रिटेलिएट करना ही भूल जाए और रिटेलिएट करने की सोचे तो उस बारे में पहले ही उसको इंटरप्रेट किया जा सके। जिस तरह से ईरान के ऊपर अभी एरियल सुप्रीमेसी अमेरिका और इजराइल की दिख रही है। एस सुधाकर साहब, विंग कमांडर एस सुधाकरन मेरे साथ, फॉर्मर आईएएफ ऑफिसर और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एस सुधाकरन साहब, अभी कल की बात है, ईरान की पार्लियामेंट ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ले लिया है। हालांकि उस पर एक्ट नहीं किया है क्योंकि एक्ट करने का अभी खुमैनी के ऊपर छोड़ा गया है। अमेरिका कह रहा है यह आत्मघाती है, सुसाइडल है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं एरियल सुप्रीमेसी रखने वाला ईरान और इजराइल एक और बड़ा हमला करेगा और इस बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के ऊपर? देखिए, ये पूरी घटना को मैं 5 बिंदुओं में समराइज करना चाहता हूं कि मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा है, लेकिन हम कुछ अहम बिंदुओं पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। प्लीज सर। ईरान जो है हर दिन या हर हफ्ते लगभग 300-400 मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग रहा है कंसिस्टेंटली। पिछले 7-8 दिन में हमने यही देखा है। लेकिन मिसाइल जिस हिसाब से वो दाग रहा है उतने ही हिसाब से वो डिप्लीट भी हो रहा है अपने रिजर्व से, और उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी उसको उस लेवल को मैच करने की इजाजत नहीं देती। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये 6 महीने में आपको कम से कम आधा दर्जन बनाने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो ये उसकी एक रिजर्व्स की डिप्लीशन हो रही है। और दूसरा आपको ये जानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इजराइल जो है वो एयर सुप्रीमेसी एक्सरसाइज करता है ईरानियन टेरिटरी के ऊपर। मतलब वो जहां चाहे वहां बमबारी कर रहा है, और जहां उसको सूचना मिल रही है उसके मोसाद के एजेंट्स ग्राउंड पे अवेलेबल हैं और वो स्पॉट कर रहे हैं मिसाइल स्टोरेज पे, क्योंकि ये मिसाइल बाहर नहीं रखे जाते, ये स्टोरेज से मूव होते हैं और ये मोबाइल लॉन्चर्स पे आते हैं, फिर दागे जाते हैं। जहां पे ये हजारों मिसाइल्स, मतलब ये मुश्किल से 4-5 या 10 जगह पे स्टोर्ड होंगे। जैसे जैसे ईरान को पता चल जाता है वहां पे अगर आप एक एरियल स्ट्राइक करते हो तो 200-300 मिसाइल तो कहीं नहीं गए आपके। तो आपकी जो अटैक करने की जो क्षमता है वो एक ही डोमेन में आधारित है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल्स। जब वो खत्म हो जाएगी अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने में, तो ईरान क्या कर सकता है? उसकी जो सेना है वो तो चल के जा नहीं सकती। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ये बोल रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं बंद कर दूंगा, कितने दिन के लिए बंद कर सकते हो? दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन? क्योंकि उसके पहले आपकी इतनी तबाही हो गई होगी कि आप उससे उलझ नहीं पाओगे, आप जेल नहीं पाओगे आप उसको। दूसरी चीज आपने देखी कि जो प्रिजन पे जो अटैक हुए हैं, ये बहुत सोची समझी रणनीति है, जिसमें जितने भी प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको आप अनलीश कर दो सिविलियन सोसाइटी पे। उससे क्या होगा कि जो डर का माहौल है ईरान के अंदर, देखिए 2-3 साल पहले जितनी महिलाएं थी वो सड़क पे आ गई थी एक हिजाब के प्रॉब्लम को लेके। अभी वो सब ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हैं उनको। अभी एक है डर का माहौल, दूसरा एक जंग के वजह से एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो कभी कभी उभर के आती है। लेकिन जब ये आवाजें उठने लग जाती हैं, फिर लोगों को लगता है कि यार हम कुछ कर तो नहीं सकते, ये बेकार में लड़ाई लड़ रहे हैं किसी के ईगो के लिए। और जब जनता इसको समझने लगती है, तब जंग एक निर्णायक मोड़ पे टर्न होने लग जाता है। और यही होने वाला है ईरान के साथ, क्योंकि उसने जो कैलकुलेशन की है कि जो लड़ाई की जो रणनीति बनाई है वो बिल्कुल सफल नहीं है। क्योंकि एक तरफ इसराइल का आयरन डोम सिस्टम लगभग 50-60% मिसाइल्स को रोक पा रहा है, 30-40% मिसाइल ही जा पा रहे हैं, लेकिन वो इतने ऑफेंसिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो
रिजर्व्स हैं वो एक तो डिप्लीट हो रहे हैं, दूसरा उनकी जो स्ट्रेटेजिक वो थक से गए हैं, मतलब कितने दिन लड़ेंगे ऐसे। तीसरी चीज ये है कि रशिया इस स्थिति में नहीं है आज कि उनको या वेपन दे दें या पैसा दे दें या किसी तरह से सपोर्ट करें। रशिया इतना ही कर सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ वीटो कर सकता, मतलब कुछ आवाजें उठ सकता है, वीटो भी नहीं कर सकता आज के डेट पे। तो और दूसरा जो उनका जो भागीदार है वो चाइना है, उन पे आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है वो जब सिर्फ खुद के लिए भी नहीं लड़ता, वो लड़ाई के लिए तो वो जाता ही नहीं है, वो बस गिदड़बक्की कर सकता है। तो जब आप इन सब चीजों को आगे आप सामने रखते हो, और जब पाकिस्तान जैसा देश उसके बिल्कुल बैकग्राउंड पे है, और पूरी जो अरब वर्ल्ड जो है वो लगभग ईरान के खिलाफ है, लेकिन कंडेम तो कर रहे हैं बट कोई सामने नहीं आ रहा जी। तो इस स्थिति में ईरान के पास क्या विकल्प बचते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन ये बोल सकता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कितना करने की उसकी क्षमता है, और जो उसकी क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये इस हकीकत को सबको समझना होगा। वॉर को एनालाइज करने के लिए, वॉर को सामने रखने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइड बाय साइड होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता। शायद बातें, दावे, धमकियां, उसके पीछे आपके लॉजिस्टिक्स कितने हैं, इनकी भी काउंट करनी बहुत जरूरी है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं, मेजर जनरल कोचर आपके पास आता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान सामने दिया है। ईरान के